नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नेट जेआरएफ वालों के लिए रिवीजन क्लास लेकर आए हैं भाई। जो रिवीजन क्लासेज हमारी आती हैं 15-20 क्लास आ चुकी हैं, यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगी आपको, विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उसको आप सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं भाई रिवीजन की। ये तो उनके लिए है जो अब 26 दिसंबर को जिनका पेपर है नेट का, जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए क्लास बनाई है भाई रिवीजन क्लास। क्योंकि वो गंभीरता से अध्ययन कर चुके हैं, पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं। अब टाइम है रिवीजन का, क्योंकि हर बार ऐसा होता है अभी 1-2 नंबर से आप रह जाते हो। लेकिन वो क्या, ये उसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े नहीं, मतलब ये है कि आपने रिवीजन नहीं किया। और रिवीजन किस तरह से करते हैं कि वो मोटी मोटी बातें, किसी भी टॉपिक को आप उठाइए और उससे जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जहाँ से अक्सर प्रश्न गलत होते हैं या आने की संभावना होती है, उनको फिर बार बार कीजिए आप। जैसे देखो, आज कई बच्चों का भी मानना था कि ये जो समय होते हैं ना, इनमें गलती होती है भाई। तो भारतेंदु काल की समय सीमा क्या है? ये समय सीमा क्योंकि किताबों में, कई किताबों में अलग अलग लिखी हुई होती है और ये पूछ लेते हैं। तो देखो, आज हम ये समय सीमा देखेंगे भाई, भारतेंदु काल। अब भारतेंदु काल का प्रारंभ हुआ था भाई 1843 ईस्वी से 1900 तक का जो समय है वो क्या है भाई, भारतेंदु काल या भारतेंदु युग कहेंगे भाई हम। और ये जो यहाँ समय लिखवाया जा रहा है वही है भाई, वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मान्य है, स्टिक है बिल्कुल। क्योंकि किताबों में अलग अलग लिखा मिलेगा आपको, उनको ध्यान नहीं देना है। द्विवेदी युग जो लिखवाया गया है वही याद करना है, क्योंकि कई किताबों में गलत मिसप्रिंट हो जाता है भाई, या फिर क्या पता उन्होंने किस हिसाब से वो लिखे हुए हैं। मैंने देखी है कई किताबें, वहां गलत है ये, इसीलिए ये टॉपिक करवाया गया है आपके लिए। अब देखो भाई, द्विवेदी युग है जैसे 1900 से 1918, और कई किताबों में लिखा हुआ है भाई 1900 से 1920। नहीं, ये मानना है भाई 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद देखिए भाई, छायावाद आया भाई 1918 से, मानेंगे आप 1938 तक का जो समय है वो है भाई छायावाद का। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे रूपाब पत्रिका का प्रकाशन, रूपाब पत्रिका भी कई बार पूछी गई है भाई, इसको भी याद रखना है। काला कामकेर से निकलती थी ये, पंत सुमित्रानंद पंत और नरेंद्र शर्मा ने निकाली थी। तो उसके प्रकाशन से ही छायावाद का अंत मानते हैं भाई। अब देखो, छायावाद के बाद फिर देखेंगे भाई प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद कब से कब तक है? देखो, 38 से 43 में फिर तार सप्तक आ गया, तो 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी का जो समय है वो हम प्रगतिवाद में रखेंगे भाई। और फिर प्रयोगवाद में देखिए, फिर 1943 से फिर हम 1952 तक का जो समय है वो रखेंगे हम भाई प्रयोगवाद में। क्योंकि 1952 में तो फिर नई कविता की घोषणा कर दी थी पटना रेडियो से सुमित्रानंदन आगे जी ने। तो देखो फिर क्या है उन प्रयोगवाद के बाद फिर क्या है भाई, नई कविता। अब नई कविता का देखो, आप कब से कब तक मानोगे, 1952 से 1960 तक का जो समय है वो किसका है भाई, नई कविता का। और 60 के दशक में क्या आ गई, फिर साठोत्तरी कविता आ गई। तो साठोत्तरी कविता, नई कविता के बाद कौन सी है भाई, साठोत्तरी कविता। और साठोत्तरी कविता का समय क्या है भाई, फिर 1960 से 1975 तक का, 1975 तक का जो समय है वो किसका है, साठोत्तरी कविता का। और इसके बाद फिर समकालीन कविता, और समकालीन कविता को जनवादी कविता भी कहते हैं भाई, इसका समय है फिर 1975 से अब तक। अब देखो, ये समय सीमा आपको याद रखनी है। इस तरह से पूछा जाएगा कि 1918 से 1938 तक कौन से काल को रखेंगे, तो फिर छायावाद को। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखने हैं भाई। अब देखो, जैसे भारतेंदु काल, द्विवेदी, इन सब के अलग अलग नाम है भाई। जैसे भारतेंदु काल को नवजागरण काल भी कह देते हैं, पुनर्जागरण काल भी कह देते हैं, अभ्युत्थान काल भी कह देते हैं। तो ये सब हम लिखेंगे, इनके अलग नाम है जो अन्य, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बन जाता है भाई। तो ये लिख लो पहले। और अब हम करेंगे भाई इनके अलग नाम। जैसे देखो, भारतेंदु काल
के अन्य नाम। अब भारतेंदु काल के अन्य नाम कौन से हैं? जैसे भारतेंदु काल को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा भाई? पुनर्जागरण काल। तो देखो पुनर्जागरण काल आप इसको बोलते हो, इसका दूसरा नाम है पुनर्जागरण काल, या फिर इसको नव जागरण काल भी आप बोलते हो। और इसका एक अन्य नाम है भाई अभ्युत्थान काल, और इसको प्रथम आधुनिक कविता भी बोलते हैं। इसका एक अन्य नाम है प्रथम आधुनिक कविता। और देखो ये इस तरह कोई भी एक नाम देकर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से कालखंड का नाम है, तो फिर आपको बताना भी भारतेंदु, क्योंकि भारतेंदु काल तो प्रसिद्ध है, उसके नाम से हम पढ़ते हैं, लेकिन ये अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखो भाई दूसरा जो हम देखेंगे द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग के अन्य नाम देखो, डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को तो क्या कहा भाई? पुनर्जागरण काल, और इसको क्या कहा? द्विवेदी काल को कहा भाई जागरण सुधार काल। तो एक नाम तो है भाई जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का। दूसरा हम कहेंगे भाई इसका नाम है भाई परिमार्जित या परिष्कार काल, यानी कि परिष्कार और परिमार्जित काल भी हम इसका नाम देंगे, परिष्कार और परिमार्जित। और खड़ी बोली कविता का प्रारंभिक काल भी हम इसी को कहेंगे भी, खड़ी बोली कविता का प्रारंभिक काल। अब देखो खड़ी बोली कविता का प्रारंभिक काल कैसे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो भारतेंदु काल में कविता की जाती थी ब्रज भाषा में, वैसे तो भारतेंदु जी ने भी और औरों ने भी खड़ी बोली में भी कुछ कविताएं की हैं, लेकिन जो ज्यादातर कविताएं थी वो पद्य की भाषा थी भी ब्रज, और गद्य की थी खड़ी बोली। लेकिन द्विवेदी काल तक आते आते क्या हुआ भाई? गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या हो गई? खड़ी बोली हो गई। अब देखो अगला आता है भाई छायावाद। और व्याकरणिक दृष्टि से भी देखो एक शुद्धता आई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में, तो परिष्कार और परिमार्जित काल भी हम इसको कहेंगे। अब छायावाद को देखिए दूसरा नाम क्या देते हैं भाई? एक देते हैं उत्कर्ष काल। छायावाद का दूसरा नाम है उत्कर्ष काल, और एक अन्य नाम है भाई सांस्कृतिक पुनर्जागरण। देखो वो था सिर्फ पुनर्जागरण, ये है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये छायावाद के अन्य नाम है भाई खड़ी बोली का स्वर्ण काल, आप कह सकते हो छायावाद को खड़ी। और ये प्रश्न तो पूछा भी गया है भाई खड़ी बोली का स्वर्ण काल छायावाद को कहते हैं। याद रखना है भाई खड़ी बोली का स्वर्ण काल, क्योंकि देखो खड़ी बोली तो प्रारंभिक कविता तो द्विवेदी युग में, और यहां तक आते आते तो बहुत ज्यादा परिष्कृत और परिमार्जित हो गई थी। खड़ी बोली का स्वर्ण काल आप इसको कह सकते हो। अब देखो भाई आगे देखेंगे हम प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के अन्य नाम भी देखो, जैसे राजनीतिक जागरण काल आप इसका कह सकते हो, राजनीतिक जागरण काल। आगे देखो भाई जैसे प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद के अन्य नाम लिखो भाई। एक तो देखो शहरी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का आंदोलन, ये मैं बार बार बोलती रहती हूं, कई बार लिखवाया भी है। शहरी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का आंदोलन, वर्ग का काव्य आंदोलन। काव्य आंदोलन आप बोलेंगे भाई इसको। आप देखो भाई नई कविता के देखो सिलेबस बड़ा है, आप सब जानते हो इस बात को,
लेकिन अब तो देखो सिर्फ पढ़ाई तो आप कर चुके हो, सिर्फ धार लगानी है भाई, हथियार आपके हाथ में है, सिर्फ पहना करना है उसको। और वो कैसे होगा? बार बार रिवीजन करने से होगा भाई। अब अपने अंदर की सारी शक्ति को जागृत कर लो, जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है सभी शक्तियों को जागृत करके और रिवीजन पे रिवीजन करके अब तो आप ये लगाओ कि कम से कम आप 18 घंटे की स्टडी करो भाई। अब देखो जो आज्ञा जी ने कहा है वो बात अब आपको जाननी जरूरी है कि मैं उस असीम ताकत से संबंध जोड़ना चाहता हूं, अभिभूत होना चाहता हूं जो मेरे अंदर है। जीत के बिल्कुल नजदीक हो आप, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल आ चुकी है। नई कविता के अन्य नाम लिखिए भाई, आधुनिक बोध काल की कविता, आधुनिक बोध काल की कविता, या फिर आप इसे कहेंगे भाई आधुनिक भावबोध की कविता। एक ही बात है, आधुनिक भावबोध की कविता। ये नई कविता के अन्य नाम हैं। और देखो भाई फिर क्या है, साठोत्तरी कविता को मोह भंग की कविता कहते हैं भाई, ये भी पूछा गया है कई बार। साठोत्तरी कविता के अन्य नाम क्या है? एक तो है भाई मोह भंग की कविता, मोह भंग काल की कविता, और एक इसका दूसरा नाम है भाई ए कविता। ए कविता भी किसको कहते हैं? साठोत्तरी कविता को। और समकालीन कविता का तो दूसरा नाम है भाई समकालीन का जनवादी कविता। समकालीन कविता को क्या कहेंगे? जनवादी कविता। ये थे भाई देखो हिंदी जो हमने देखा भाई, जो काल थे हमारे, इनके अलग नाम देखे, इनकी समय सीमा देखी, जो जहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना होती है और बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ये रिवीजन क्लास थी और इसी तरह की रिवीजन क्लास हम डालते रहते हैं। तो आप विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। क्लास आते ही आपको पता लग जाएगा कि क्लास आ चुकी है। क्योंकि ये यदि आप खाना खा रहे हो, सुबह कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये क्लास चला के देख सकते हो। क्योंकि ये जो डिजिटल जो आजकल चला हुआ है ना भाई, कोरोना की देन है ये, इससे फायदा होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप काम करते हुए भी मेहनत यानी कि पढ़ सकते हो, काम करते करते पढ़ सकते हो। जिस तरह बच्चों के लिए बोलते हैं कि खेल खेल में पढ़ाई, उसी तरह से आप बड़े हो गए हो तो आप काम भी जरूरी है, तो आप काम करते करते पढ़ाई कर सकते हो। ईयरफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के, कैसे भी आप क्लास सुन सकते हो। क्योंकि ये तो रिवीजन है, आता तो सब है आपको, क्योंकि सब यहाँ करवाया गया आपके सामने और पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं आप। तो अब तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और करनी है आपकी। और कुछ कोई नया टॉपिक करवाना हो जिसमें कन्फ्यूजन हो आपको, तो आप ज़रूर कमेंट्स में आप बता सकते हो, वो करवा देंगे। और इस तरह की क्लासें तो हम लेकर आते रहते हैं भी आप लोगों के लिए। धन्यवाद।